Good morning, students. This is science, and we were on revision of chapter number 7, adaptation in plants. Today we are going to start. Let me tell you about the yesterday's thing which we have covered up, that is adaptation and habitat. We have understood about adaptation, the term adaptation and habitat, right? So today we are going to start with the terrestrial plants, plants in plains. I have explained about this, that the terrestrial plants are found in plains, mountains, marshes and desert. They are whatever the plants present on land, they grew on the land, that is known as terrestrial plants. So plants in plains. In plains the climate is hot in summer and cold in winter. Whatever the climate is there in the plain area, whether it is summer or winter, trees that grow in plains have lot of branches. Trees have lot of branches in it. Branches मतलब डालियाँ, ठीक है? तो प्लेन्स में जितने भी पेड़ होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी डालियाँ होती हैं. They can bear the heat of the summer and shed their leaves in autumn. वो बहुत ज़्यादा कड़क धूप बेयर कर सकते हैं. बेयर मतलब सहना, ठीक है? बहुत ही कड़क धूप सह सकते हैं. और shed their leaves in autumn. shed का मतलब होता है झड़ना. तो लीव्स, अपने लीव्स को वो कब झड़ते हैं उनके लीव्स? ऑटम सीजन में, ठीक है? These trees grow new leaves in the spring. और स्प्रिंग में इनके नए लीव्स आ जाते हैं. शेड कब होते हैं? ऑटम में. और न्यू लीव्स कब आती हैं? स्प्रिंग में, ठीक है? ट्रीज लाइक गुलमोहर, बैनियन, साल, नीम, पीपल एंड शीशम ग्रो इन प्लेन्स. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो प्लेन में ग्रो करते हैं. प्लेन मतलब आपको कल भी समझाया था कि प्लेन मतलब क्या है. आप दूर तक देखते जाओ तो आपको दूर तक बिल्कुल प्लेन एरिया दिखेगा. ना ही कोई उबड़ खाबड़ है, ना ही कोई रिवर है, कोई पानी वाला इलाका बीच में नहीं आता है. प्रॉपर ज़मीन चली जा रही है स्ट्रेट, ठीक है? उसको बोल देते हैं प्लेन एरिया. तो प्लेन एरिया जैसे हमारा यूपी का जो आप देखते हो, यूपी में प्लेन एरिया ही है. वहाँ पर पहाड़ नहीं मिलेंगे, ज़्यादा आपको पानी नहीं मिलेगा. प्रॉपर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको ज़मीन ही ज़मीन दिखेगी. तो वहाँ पर गुलमोहर होता है, बैनियन होता है, साल, नीम, पीपल, शीशम, ये सारे ग्रो करते हैं प्लेन एरिया में. नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्लेन इन डेजर्ट्स. अब डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट होता है रेतीला इलाका जहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? जैसे राजस्थान में रेत बहुत है. तो वहाँ पे कैसे कौन से प्लांट ग्रो करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. इन डेजर्ट्स द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई. डेजर्ट में क्लाइमेट बहुत ही गर्म होता है और बहुत ही सूखा होता है, उसमें नमी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है? कैक्टस, डेट पाम एंड बबूल ट्री ग्रो इन डेजर्ट. कैक्टस आपने ध्यान से अगर देखेंगे तो पेड़ भी देखा होगा आपने, जिसमें आपको ग्रीन कलर के प्लांट तो दिखते हैं लेकिन उसके ऊपर क्या होते हैं? कांटे होते हैं, स्पाइंस, ठीक है? तो उनके ऊपर स्पाइंस होते हैं, उनको कैक्टस बोला जाता है. डेट पाम मतलब खजूर का जो पेड़ होता है उसको डेट पाम बोलते हैं, ठीक है? बबूल ट्री भी एक तरह का पेड़ है जिसके ऊपर पत्तियां तो होती हैं, साथ में कांटे भी होते हैं और येलो कलर के फूल आते हैं उसमें. दैट इज नोन एज बबूल पेड़. These plants have adapted themselves to survive in hot and dry desert. ये प्लांट अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं, मतलब उस क्लाइमेट को अडेप्ट कर चुके हैं. अडेप्ट मतलब अपना लेना. उस क्लाइमेट को अपना चुके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट है और ड्राई है, ठीक है? अब यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं कैक्टस प्लांट के, जो मैं समझा चुकी हूँ. फिर से एक बार समझ लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, आपके आंसर में भी आया हुआ है. The leaves in cactus plant are reduced to spines to prevent
लॉस ऑफ वाटर। इनकी जो लीव्स होती हैं वो शुरुआत में तो लीव्स होती हैं, छोटी छोटी लीव्स होती हैं, लेकिन जैसे ये धीरे धीरे उगने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है, तो इसकी जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे घटते हुए क्या बन जाती हैं, कांटा बन जाती हैं, स्पाइंस। स्पाइंस का हिंदी है कांटा, कांटे होते हैं ना, चुभने वाले जो कांटे होते हैं वो। तो लीव्स इन कैक्टस प्लांट आर रिड्यूस टू स्पाइन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। अगर लीव्स ज़्यादा होंगी तो खाना बहुत ज़्यादा बनाएंगे, खाना बनाएंगे तो वाटर की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वो कांटे का शेप ले लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, पानी कम एब्जॉर्ब करते हैं। पानी कम एब्जॉर्ब करेंगे तो ज़्यादा दिन तक ये चल पाएंगे डेजर्ट में। और डेजर्ट में क्या होता है, पानी की कमी होती है, इसीलिए इनके पास लीव्स हटाकर क्या दिया जाता है, कांटे, वो नेचुरली आते हैं। ठीक है। द थिक ग्रीन एंड फ्लैशी स्टेम ऑफ कैक्टस मेक फूड एंड स्टोर्स वाटर। थिक मतलब होता है मोटा। अब देख रहे हो आप, इनका जो थिक मोटा मोटा आप देख रहे हो कि इनका जो स्टेम है वो बहुत ही मोटा हुआ है और ग्रीन भी है, एंड फ्लैशी। फ्लैशी मतलब इसके अंदर भरा हुआ है। अगर आप फ्लैशी एक तरह से देखें तो जैसे बॉटल ग्राउंड होता है लौकी, उसी तरह से इनके अंदर गूदा होता है। तो ये फ्लैशी होते हैं, इनके अंदर मतलब अगर कैक्टस को तोड़ोगे तो उसके अंदर वो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीज़ें दिखेंगी। तो वही है, थिक मतलब मोटा, ग्रीन मतलब हरा भरा, और फ्लैशी मतलब बिल्कुल भरा हुआ है। ठीक है। ऑफ कैक्टस मेक फूड एंड स्टोर्स वाटर। ये स्टेम खाना भी बनाते हैं और पानी भी स्टोर करके रखते हैं। क्लियर। तो ये था प्लांट्स इन डेजर्ट्स। आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, प्लांट्स इन प्लेन्स एंड प्लांट्स इन डेजर्ट। ये दोनों you have to read this on page number 57. If you have any doubt in understanding the sentences or any word, you don't know the meaning of the word, then you can ask in the WhatsApp, right? Tomorrow we are going to revise plants on mountains and plants in marshy areas. Thank you so much.